Hello everyone, welcome to Spreading Light Tarot। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डबल टैप टू क्लेम, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारी कप्स की एनर्जी एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ दो स्वॉर्ड्स की एनर्जी हैं और तीन कप्स की एनर्जी हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पीसफुल आजकल महसूस कर रहे हैं। आपको अकेला रहना पसंद है। आप महफिलों में बैठना अचानक से आपका बंद हो गया। अब वैलिडेशंस लेना आपने बंद कर दिया है। आप लोगों के साथ कम बैठते हैं, अपने आप में मशगूल रहते हैं, अपने आप में बिजी रहते हैं और अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना अभी आपको पसंद है। मेडिटेट करना, ध्यान में बैठना, अपने साथ बैठना, बेसिकली आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस फेस को। और मैं देख पा रही हूँ कि आजकल आप अपने हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो आपने दूर किए हैं, उन्हें हील किया है और अभी आप अपनी उस हीलिंग जर्नी की कंप्लीशन पे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वो हीलिंग की है। अभी मुझे 222 दिखा स्क्रीन पर। दिस इज़ अ साइन कि आपने इमोशनल हीलिंग अपनी की है। ये कंफर्म किया डिवाइन ने कि आपने अपनी इमोशनल हीलिंग की है। एंड और मैं देख पा रही हूँ कि जो कप्स आपको सर्व नहीं करते थे, जो रिलेशंस आपको सर्व नहीं करते थे, करंटली आपने उन्हें भी टाटा बाय बाय बोला है। उन कप्स को आपने खिंडा दिया है जो विश के प्याले थे। बेसिकली वो आपने कहा कि अब मैं इन्हें और नहीं लूँगा, मैं इनटेक नहीं करूँगा। ऐसी विश भरी किसी भी टॉक्सिक, किसी भी चीज़ का, किसी भी शरबत का, किसी भी रिलेशन का मैं अब जलपान नहीं करूँगा। ये आपने रिसेंटली डिसाइड किया है और ये आपको सर्व कर रहा है। बहुत अच्छा ये आपका डिसीज़न है और आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं बेसिकली। और कोई पास्ट की जो आपकी मेमोरीज थी, जो पहले पेनफुल थी, अब आपने उनके साथ एक सामंजस्य बिठा लिया है, एक पीस क्रिएट कर लिया है। पास्ट की मेमोरीज को अब आप खुश होकर याद कर रहे थे, जो कि बहुत पेनफुल मेमोरीज थी। ड्यू टू योर हीलिंग, आपने अपनी हीलिंग कर ली है, इसलिए अब और ज़्यादा आपको वो परेशान नहीं करती हैं। और अब आप बहुत चूज़ी हैं किसी भी रिलेशन को इन करने में, अपने वेब में, अपने ओरा में किसी भी पर्सन को, दोस्त को, रिलेशन को इनटेक करने के लिए आप बहुत चूज़ी हो रहे हैं। अब आप कोई भी आ जाए, किसी भी से बात करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप बहुत वाइज हो रहे हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक ये देख रहे हैं कि क्या मेरे लिए ठीक है और क्या मेरे लिए ठीक नहीं है, क्या मुझे अपने एनर्जी वेब में अंदर लेना है, क्या नहीं लेना। मतलब आप सोच रहे हैं कि फेक रिलेशन से अच्छा है कि रिलेशंस ना हो। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको एक बात बोली थी कि आप अपने साथ बैठना आजकल आपको बहुत पसंद है क्योंकि आप अपनी इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ बैलेंस आता हुआ। पहले कहीं ना कहीं इमोशनली कभी कभी इनस्टेबल हो जाया करते थे, लेकिन अब आप उन चीज़ों को टैकल करना सीख रहे हैं। पहले आप पास्ट की चीज़ों से या फिर आसपास के लोग जो आपको ट्रिगर करते थे उस पर रिएक्ट करते थे, और रिएक्शन केवल शारीरिक नहीं होता है, फिजिकली आप उसको रिएक्ट करेंगे ऐसा नहीं होता है। मानसिक तौर पर अगर आप किसी बात को बार बार सोच रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन। तो आपने अब रिएक्शन देना बंद कर दिया है। यू आर टू मच बैलेंस्ड। आपको पता है कि
मुझे किसी बात को कितना लेना है। अब आपको लोगों के बोलने का फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आपको क्या परोस रहे हैं, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, वेदर इट इज़ मतलब ये तारीफ़ हो या फिर आपके बारे में चुगली हो या फिर आपके बारे में कुछ बुरा बोलना हो। एक और मेरा जो टेबल है उसके सामने एक पोस्टर लगा है और वहाँ भी मुझे एक बैलेंस का साइन दिखाई दिया, उल्टा ट्रायंगल, दैट इज़ अ साइन ऑफ बैलेंस। इट्स अगेन अ कन्फर्मेशन दैट यू आर बिकमिंग बैलेंस्ड। आपके इमोशंस आप पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हैं। अब कोई भी बाहर की सिचुएशन, कोई भी बाहर का पर्सन आपके इमोशन को डिसबैलेंस्ड नहीं कर सकता। यू आर बिकमिंग इमोशनल इंटेलिजेंट एंड बैलेंस्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अभी जो है वो आप अपने रिलेशंस में ना नए रत्न इकट्ठे करने वाले हो। इट मीन्स कि अभी तक आप शायद उतने चूज़ी नहीं थे। अगर होंगे भी तो जो भी आपकी वेब में लोग थे, बीइंग फ्रेंड्स और रिलेशंस, आप ने कभी भी मतलब कभी भी उनको इस तरीके से नहीं देखा, ठीक है कि जाने दो, अगर वो सर्व नहीं कर रहा तो जाने दो। पर लेकिन अब आप बड़े बड़े ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं कि मुझे चाहिए तो मुझे प्रीशियस चाहिए, अदरवाइज़ मुझे नहीं चाहिए। तो अब जो आपकी लाइफ में रिलेशन आने वाले हैं ना, दे विल बी लाइक डायमंड्स, ट्रू जेम्स। वो बहुत अच्छे रिलेशन होने वाले हैं। और मैं इंट्यूटिवली सुन पा रही हूँ कि वो अब जो आपके रिलेशन बनेंगे वो आपके लाइफ टाइम के लिए बनेंगे। एंड दैट विल बी योर सोल ट्राइब। वो आपकी सोल ट्राइब होगी जो तुम्हें आपके लाइफ पर्पस में भी हेल्प करेगी। ओवरऑल आप एक अपने लिए घर बिल्ड कर सकते हैं या एक सेफ प्लेस, मतलब वेदर इट इज़ अ स्मॉल प्लेस, बहुत ब्यूटिफाइड नहीं भी होगा या फिर ड्रीम होम नहीं होगा, लेकिन दैट विल बी अ सेफ प्लेस फॉर यू। ऐसा मैं देख पा रही हूँ, एक सेफ होमली एनवायरनमेंट जहाँ आप चिंताओं से मुक्त हैं, जहाँ में आपको चैन की नींद आती है, जहाँ आपको पास्ट की कोई भी सिचुएशन, कोई भी वूंड या कोई भी ट्रॉमा अब आपको परेशान नहीं करता। आपका हार्ट उस घर में हील्ड है, उस स्पेस में हील्ड है। स्पेस इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल स्पेस, आपके लोग जो आसपास हैं वो भी आपका स्पेस और एनवायरनमेंट बनाते हैं। बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए सेफ एनवायरनमेंट की ब्लेसिंग आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे अभी अभी इंट्यूशन आया कि आपकी हायर सेल्फ आपसे कुछ कहना चाहती है। सो आई हैव टू टेक अ कार्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो हम इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से, जो कि पर्टिकुलरली सोल मैसेजेस और इंट्यूशन के मैसेजेस देने के लिए बनाया गया है, एक कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। हायर सेल्फ की आपके लिए गाइडेंस क्या है। Angelic whisper. The angel whisper through your intuition. Pay attention. कह रहे हैं कि आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर देती है ना, वो केवल एक आवाज़ नहीं है, वो केवल शोर नहीं है। वो विस्पर जो है वो डिवाइन है, एंजेलिक है। और आपका जो ऑरा है वो बहुत ब्यूटीफुल बनने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ इससे। आपका कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने वाली है। और आपके ऑरा में एक लाइट ऐड करने वाले हैं डिवाइन, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और दे विल फील सुकून वाइल सीइंग यू। आपको देखकर लोग सुकून पाएंगे, आपको आपसे बात करना लोगों को अच्छा लगेगा, लोग आपकी एडवाइसेस लेना चाहेंगे, लोग आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे, लोग आपको हायर करना चाहेंगे, आपसे रिलेशन बनाना चाहेंगे। इस तरह की ब्लेसिंग्स आती हुई मैं देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको एंजल समय समय पर आपके इंट्यूशन के थ्रू अब गाइड करेगी। हर समय आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं और हर समय आपको हैंड होल्डिंग की जाएगी आज के बाद से। थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। मुझे तो ये रीडिंग करके अच्छा लगा। इस सब ब्लेसिंग्स को मैं क्लेम करती हूँ आपके लिए, अपने लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
11:11 मुझे दिखा स्क्रीन पर। आपके लिए वाकई एंजेलिक ब्लेसिंग या एंजल्स ने अपनी प्रेजेंस को फील कराया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एंजल्स की। धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद।